हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वर्कशीट जो है आपकी असेसमेंट वाली है और ये नंबर 2 है और ये 2 अगस्त 2021 की है इंग्लिश की। तो ये आपको खुद करनी है, बाकी जिन्होंने कर लिया वो अपने आंसर देख सकते हैं और बाकी देखते हैं क्या है इसमें फटाफट। और जिनको अभी तक समझ नहीं आई तो वो पहले समझ लें फिर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक जो है पैसेज दे रखी है। तो इस पैसेज में जो है ना हमें जो है यहाँ ऊपर देखो लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 1 है उसमें वो 1-1 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन 2 है उसमें हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो जो सेक्शन 1 है ना उसमें जो है हमें टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और जो सेक्शन 2 है ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पर 10 के बाद 9 आ रहा ना, तो इसे 11 मान लेना, इसको 12 और इसको 13, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना। तो ये 7 क्वेश्चन है, ये 2-2 मार्क्स के हैं और ये जो 6 क्वेश्चन है ये 1-1 मार्क्स के हैं। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर इसके आंसर इसको देते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले बोला क्या गया है, द इमोजी इज़ अ स्मॉल पिक्टोग्राम यूज टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ ए मैसेज। आपने इमोजीज बहुत सारे देखे होंगे, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब इमोजीज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इमोजीज होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग एक पैसेज आई हुई है, ठीक है। इस इमोजीज को आप ध्यान रखना क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने इसमें आंसर लिखा है इस इमोजी के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जो इमोजी होते हैं ना वो स्मॉल पिक्टोग्राम होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। ये क्या करते हैं, मीनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी मैसेज को। जो भी हम कुछ देना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो इसके थ्रू हम इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं जो हम बोल कर नहीं कर पाते। अभी आपने देखा था, है ना। तो ये कह रहा है ये जो कंसेप्ट आया ये जो है 1 नवंबर 1997 में आया था और उस समय जो 90 इमोजीज थे टोटल, ठीक है। याद रखना 90 इमोजीज थे उस समय टोटल। और ये कह रहा है इट इज़ डिजिटल ग्राफिक आइकन, ये डिजिटल है, मतलब इनको कंप्यूटर के थ्रू और भी बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट उसको यूज़ करके ग्राफिक्स दिए गए हैं, ठीक है। जिससे हम किसी कंसेप्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी बात को अगर बताना चाहते हैं, किसी वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं तो इसके थ्रू हम बताते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ओरिजिनली यूज इन जापानीज टेक्स्ट मैसेजिंग। ये कह रहा है शुरुआत में ना जापान में इसका ओरिजिन हुआ है, मतलब जापान में इसमें टेक्स्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता था। बट एवर सिंस इट वाज अडोप्टेड इंटरनेशनली, बाद में इसको पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर अपनाने लग गए, ठीक है। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन अदर कॉन्टेक्स्ट। ये कह रहा है एक और बात बोल रहा है कि पहले तो शुरुआत में तो केवल कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ज़रूरत था ना, अब ये सोशल मीडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है और भी कॉन्टेक्स्ट में और भी जो प्रसंग होते हैं उसके रूप में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। ये कह रहा है गूगल इज़ मॉडिफाइंग, गूगल जो है इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाइंग कर रहा है, अपडेट कर रहा है। और अब ये जो है नियरली 1000 इमोजीज हैं, लेकिन अगर आप चेक करते हैं और जगह तो 3000 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है वर्ल्ड इमोजी डे पर विच वाज ऑन जुलाई 17। और देखो यहाँ पर अपडेट किए गए हैं ना, और ये जुलाई 17 में बता रहा है जो वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो पता है क्या है, जब आप पैसेज पढ़ते हैं ना तो जो मेन चीज़ें होती हैं उसको अंडरलाइन कर लिया करो क्योंकि वही हमारे आंसर्स के रूप में काम आता है, ठीक है। जो भी डेट वाली चीज़ है उसको अंडरलाइन कर दो। अभी तो इसमें मैं समझा रहा तो ये हटता रहेगा बार बार, लेकिन आप जब खुद करा करेंगे ना तो जो भी डेट वाली चीज़ है उसके ऊपर एक अलग कलर चला दो ताकि आपको बाद में ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है, जो नंबर वगैरह होते हैं। और बाकी और कोई लेने के उसे अलग से कर दो। जैसे डेट है तो उसको नीचे लगा दिया और अगर कोई वर्ड वगैरह है तो उसको आपने ऊपर से हल्का सा कवर कर दिया। इस तरीके से थोड़ा याद रहता है। चलो आगे देखो। ये कह रहा था लेटेस्ट चेंज हैव बीन मेड इन द मार्क्स फेस इमोजी। ये कह रहा है अभी जो ना जो फेस इमोजी है ना उसके मार्क्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। चेंजेस आर मेड इन कीपिंग विद द टाइम। ये कह रहा है जो चेंजेस है ना वो टाइम के साथ जो है आते रहते हैं और चेंज जो है अगर हो रहा है तो हमें टाइम के साथ चेंज को अपनाना भी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चेंजेस जो है वो किए जाते हैं, ठीक है, इन कीपिंग विद द टाइम को ध्यान में रखते हुए। और हमें अपने आप को भी चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, तभी हम आगे लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप पीछे रह गए और अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे इस समय ऑनलाइन स्टडी हो रही है और आप बार बार कहो कि मुझसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता तो आप पीछे रह जाओगे। अगर आपको टाइम के साथ चलना ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। द सीजर्स इमोजी, अब जैसे सीजर्स इमोजी है, नाउ हैज़ द ब्लेड लुकिंग शार्पर, अब जो है लुकिंग शार्पर के रूप में जो है उसको शो किया जा रहा है। व्हीकल्स लाइक टैक्सीज जो है, ट्रक्स है, हैव हैड देयर प्रोपोर्शन चेंज। ये कह रहा है कि इनका जो टैक्सीज है, जो ट्रक है, इनका भी जो प्रोपोर्शन है काफ़ी इसमें चेंज आ गया है।
और ये कह रहा था मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हैज़ बीन इन द करेक्टर ऑफ द मास्क इमोजी, और सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है, सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण चेंज आया है वो मास्क इमोजी में आया है। वाइल द अर्लियर वन शोड द मास्क फेस, जैसे बता रहा है कि जो मास्क फेस है ना, विद ये कह रहा है पहले के ज़माने में जो पहले के टाइम में जो मास्क फेस था ना विद ए आई शट, उसमें आई शट थी तो इंडिकेटिंग इल हेल्थ, मतलब बीमार कहा जाता था। अब ध्यान से देखो, एक बहुत बड़ा चेंज है ना मास्क वाले में, जो मास्क आप पहन के रखते हो तो उसमें बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि अब जो नया जो आ रहा है ना इमोजी, उसमें जो है आपकी आंखें खुली हुई हैं और जो बता रहा है कि आप जो हैं हेल्थी पीपल हैं, ठीक है। मतलब देखा कितना बड़ा चेंज आ गया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें जैसे आपको इस पैसेज का जैसे टाइटल क्या देना है तो आप चेंजेस के ऊपर दे सकते हैं, ज़्यादा इसमें लग रहा है। अब फटाफट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एन इमोजी इज़ स्मॉल, जो इमोजी है वो क्या है स्मॉल। देखो हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ लिखा है पिक्टोग्राम, तो इसका आंसर आ जाएगा पिक्टोग्राम, ठीक है। उसके बाद जो है हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ इमोजीज। देखो अब यहाँ पर जो आप कई बच्चे कहेंगे यहाँ पर गूगल इज मॉडिफाइंग अपग्रेडिंग इट्स बैंक ऑफ नियरली 1000 इमोजीज, है ना। तो ये मॉडिफाइंग वगैरह के ऊपर है, हम ना पास का ही लेंगे, जो हमें पैसे में शुरुआत में जो दिया है पहले उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 997 की बात की गई तो हम ये मान के चलेंगे 90 उस समय इमोजीज। अब देखो बार बार अपडेट होती चली जा रही है, तो हम टोटल का मतलब यहाँ से लेंगे कि जो शुरुआत की बात कर रहा है, तो 90 पे आप टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डज एन इमोजी ऐड टू मैसेज। अगर आपकी कोई राय है कुछ बात है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट डज एन इमोजी ऐड टू अ मैसेज, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इमोजी है ना उसने क्या ऐड किया मैसेज के अंदर। हमें पता है मीनिंग को, है ना, मीनिंग ऐड कर दिया और हम उसका जो भी इमोजी बनाई जाती है उसका एक मीनिंग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है और ग्राफिक इमोजी प्रेजेंट। ये जो ग्राफिक इमोजी होते हैं वो किसको प्रेजेंट करती है। तो बहुत से बच्चे पूरा पैसे सही से पढ़ते नहीं, तो वो कहेंगे कि कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो बस यही होगा। लेकिन आगे यहाँ पे एक बात और लिख दी गई थी कि ये अभी मैंने आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया था, ये देखो ये अदर कॉन्टेक्स्ट को भी इसमें साथ में लिया जा रहा है, ठीक है। ये देखो अदर कॉन्टेक्स्ट को भी लिया जा रहा है जैसे सोशल मीडिया, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ये होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाँ एक बात और, कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप स्पीड से कराते हो, तो देखो थोड़ा टाइम का होता है और यूट्यूब में बेनिफिट है कि आपके पास 3 डॉट हैं, आप उससे स्पीड धीरे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद द सीजर्स इमोजी हैज़ बीन चेंज बाय मेकिंग, जो सीजर्स जो इमोजीज में जो चेंज आया वो क्या है, वो शार्पर हो गई है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज कुड बी। ये कह रहे इस पैसेज का आप टाइटल क्या दोगे। देखो जो हमें यहाँ पे लव इमोजी के रिलेटेड कुछ बताया नहीं गया, हमारे बारे में कुछ नहीं बताया गया, हाँ पास्ट प्रेजेंट के बारे में थोड़ा बताया गया, लेकिन चेंज के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर एम्फासिस किया गया, जोर दिया गया है, तो इसलिए मैं इसको सी इसका सजेस्ट करूँगा आपको आंसर, ठीक है। तो इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसके क्वेश्चन है, ये आंसर मैंने पेज पे लिखे हुए हैं, आप अपना आंसर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है व्हाट इज़ एन इमोजी, इमोजी किसे क्या है, और नेम द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। तो इस कंट्री का नाम बताना है जो इसका ओरिजिन है। अब इसका आंसर देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था ना कि इमोजी जो है वो क्या है, तो आप पैसेज में से देख सकते थे, ठीक है। और आपने करा भी होगा द इमोजी इज ए स्मॉल पिक्टोग्राम यूज टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ ए मैसेज, ठीक है। एक मैसेज का मीनिंग बताने में हेल्प करता है और ये कि क्या है, स्मॉल पिक्टोग्राम होता है। उसके इसने पूछा था कि इसका ओरिजिन क्या है, तो जापान इज़ द ओरिजिन ऑफ इमोजी, ठीक है। जापान जो है वो इसका क्या है, ओरिजिन है। आप लिख सकते हो द कंट्री जापान, आप कंट्री भी आगे लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया ये 7वां। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इम्पोर्टेंट अबाउट द वर्ड इमोजी डे दिस ईयर। ये कह रहा है जो क्या इम्पोर्टेंट था जो वर्ड इमोजी डे का इस साल। अब इसका आंसर देखो आप, तो ये है गूगल हैज़ मॉडिफाइड एंड अपडेटेड इट्स बैंक ऑफ नियरली 1000 इमोजीज टू मार्क द वर्ड इमोजी डे विच वाज ऑन जुलाई 17, ठीक है। तो ये आपको आंसर उसमें भी दिखा देता हूँ जो आपकी पैसेज थी, तो ये था, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया था, बाकी यही आंसर है, ठीक है। तो ये इसने पूछा था वर्ड इमोजी डे पर क्या था स्पेशल, तो यही हुआ कि अपडेट किया गया, मॉडिफाई किया गया, ठीक है। और कितने अपडेट किए गए हैं, 1000, है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसने बोला मेंशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द इमोजीज रिसेंटली। ये कह रहा है कि अभी जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज कौन सा है इमोजी में के अंदर, तो हमने देखा मास्क के अंदर आया, है ना। तो आप क्या लिख दोगे, मैं आपको दिखाता हूँ आंसर, ठीक है। तो आपको मैंने अच्छे से पैसेज में बताया भी था, जिन्होंने मास्क इमोजी बताया बिल्कुल सही बताया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हैज़ बीन इन द कैरेक्टर ऑफ द मास्क इमोजी, ठीक है। जो इमोजी
जो मास्क का जो इमोजी है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, राइट अबाउट द चेंज इन द मास्क इमोजी। ये मास्क जो इमोजी है उसमें क्या चेंज आया। तो इसका आंसर मैंने लिखा नहीं क्योंकि बिल्कुल सेम ही था और आपने भी इसी में से किया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वाइल द अर्लियर वन शॉट द मास्क फेस विद इट्स आई शट इंडिकेटेड इल हेल्थ, द न्यू इमोजी हैज़ द आई ओपन इम्प्लाइंग दैट वेयरिंग ए मास्क इज़ अ रेगुलर अफेयर इवन फॉर हेल्थी पीपल। ठीक है, तो आप ये वाला आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में छोटा करना चाहे छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्लियर जो है वो इल हेल्थ को शो करता था, बट अब जो है ये रेगुलर अफेयर ऑफ इवन हेल्थी पीपल को शो करता है, इतना भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने क्या कहा था, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉन्ग वाला है, ये 11th आप मान के चलेंगे, ये 12 और ये 13। ठीक है, तो इसमें बोला गया व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज डज दिस चेंज कन्वे। ये कह रहा है ये जो चेंज हुआ है ना मास्क में, तो ये हमें क्या मैसेज दे रहा है। अब हम फटाफट इसका आंसर देखते हैं कि इसने क्या मैसेज कन्वे किया है, ये जो चेंज है क्या दिखाता है। तो आप ये लिखेंगे, द इम्पोर्टेंट मैसेज दिस चेंज कन्वे दैट वी शुड कीप चेंजिंग और अपडेटिंग विद टाइम। देखो हमें अपने आप को जो चेंज करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए टाइम के साथ, अदरवाइज वी वुड लाइक बिहाइंड इन मॉडर्न ईरा। नहीं तो हम इस मॉडर्न ईरा में जो है ना, ये जो है ना, आप इकट्ठा कर लेना इसको। ठीक है, ये स्पेस दे दिया मैंने। ठीक है, ये मॉडर्न ईरा इकट्ठा है, तो इस टाइम में अगर हमने अपने आप को जो अपडेट नहीं रखा तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और टाइम के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, ये हमें मैसेज कन्वे करता है किस तरीके से मास्क पहले कौन सा था अब कौन सा था, और हमें अपडेट रहना होगा, चीज़ों को अपनाना होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, तो आगे देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 9 गलती से लिख दिया था, इसलिए मैंने भी वही लिख दिया, लेकिन ये 11 है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो इसमें 11 लिखा है, इसे आप 12 लिखेंगे। हाउ हैज़ द सीजर इमोजी बीन चेंज। ये कह रहा है जो सीजर इमोजी है वो कैसे चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये हम इसी में ही से आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये आप लिखेंगे, द सीजर इमोजी नाउ हैज़ द ब्लेड लुकिंग शार्पर। ठीक है, तो ये आप आंसर इसी में से लिखेंगे। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, और नेक्स्ट हमारा है लास्ट। ठीक है, ये 13 बोलेंगे आप, विच इज़ योर फेवरेट इमोजी। आपकी कौन सी फेवरेट इमोजी है, वाई। ठीक है, तो मैंने एक इमोजी जो है लिखी है, तो उसका आंसर देख लो। आपकी कोई फेवरेट है तो आप वो लिख सकते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, देख लो आप। देखिए थोड़ा बहुत मैंने जल्दबाजी में से ऐसे बनाया है। ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो ये फेस विद टीयर्स, जिसमें फेस होता है, ठीक है, उसमें जो है आंसू होते हैं और मुस्कुरा रहा होता है, बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। ठीक है, तो वो आप अच्छी सी फिगर बना लेना। अभी देख सकते हैं बहुत सारी हैं। ठीक है, अच्छी से बना लेना। क्यों पसंद है मैंने लिख दिया, बिकॉज इट शोज एक्सट्रीम हैप्पीनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी दिखाता है। ठीक है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट आपको कंप्लीट करा दी। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी, और ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।